हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ये एक कहानी है बच्चों, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वह अपनी प्रजा में दया, परोपकार, सत्य आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहिताश्व था। एक बार की बात है, देवों के राजा इंद्र की प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र ने उनकी सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे हरिश्चंद्र के स्पन में प्रकट हुए और उनसे उनका सारा राजपाट दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र ने उन्हें सपने में ही सब कुछ दान कर दिया। अगली सुबह मुनि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के द्वार में उपस्थित हुए। अपनी दक्षिणा स्वरूप उनसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। हरिश्चंद्र तो सपने में ही अपना सर्वस्व दान कर चुके थे। अब दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। हरिश्चंद्र के दरवाजे से एक मुनि बिना दक्षिणा के चला जाए, यह संभव नहीं था। कोई रास्ता न सूझने पर हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को बेचने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे पास अब मेरे अलावा कुछ नहीं है। एक ब्राह्मण ने तारामती और रोहिताश्व को 500 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीद लिया, लेकिन अभी भी दक्षिणा के लिए 500 और स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को शमशान घाट में कर वसूल कर दाह संस्कार कराने वाले को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। अब उन्होंने खुद को बेच दिया। तारामती ब्राह्मण के घर में चूल्हा चौका करती थी और रोहिताश्व फुलवारी से फूल, पत्तियां और लकड़ियां लाता था। हरिश्चंद्र शमशान घाट में आने वाले शव के परिवार वालों से कर वसूला करते थे। जो भी मर जाता था उनसे वो कर लिया करते थे। एक दिन फुलवारी में फूल तोड़ते समय रोहिताश्व को एक विषैले सांप ने डस लिया। उससे उसकी मृत्यु हो गई। असहाय तारामती पुत्र को अंत्येष्टि के लिए शमशान ले गई। हरिश्चंद्र ने उसे देखते ही पहचान गए, परंतु ऐसे संकट के समय में भी उन्होंने सत्य और धैर्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने तारामती से शवदाह हेतु मांगा, यानी उन्होंने उसके देह संस्कार के लिए कर मांगा अपनी ही पत्नी से। तारामती के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। विवश होकर जैसे ही वह कर स्वरूप अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर देने के लिए तत्पर हुई, वैसे ही मुनि विश्वामित्र और अन्य देवतागण प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने हरिश्चंद्र और तारामती के धैर्य, दानशीलता और न्याय की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की। मुनि विश्वामित्र के आशीर्वाद से रोहिताश्व पुनः जीवित हो गया। हरिश्चंद्र को उनका राजपाट वापस मिल गया। हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानी राजा के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। तो बच्चों, ऐसी थी हमारे जो हरिश्चंद्र राजा थे, वो इस तरह से थे, क्योंकि वो अपने धैर्य, सच्चाई, पवित्रता के लिए माने जाते हैं। तो बच्चों, पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।